मॉनसून सत्र से पहले ओवैसी ने हिंदू मुस्लिम सियासत तेज कर दी है, तो विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए नए नए अस्त्र खोज रहा है। एक अस्त्र पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर तैयार हो रहा था। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बहाने विपक्ष संसद के अंदर मोदी को घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन आज जंतर मंतर पर चल रहे मोदी विरोध के प्रयोग की आज 2 मिनट में ही हवा निकल गई। जंतर मंतर पर 20 दिन से चल रहे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 2 मिनट में ही खत्म हो गई। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस सिविल ड्रेस पे सफेद टी शर्ट में जंतर मंतर पहुंचती है। सफेद चादर से मंच को कवर कर दिया जाता है और देखते ही देखते वांगचुक को वहां से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने यह पूरा ऑपरेशन जंतर मंतर पर कैसे किया, सोनम वांगचुक के जाने के बाद जंतर मंतर पर अब क्या माहौल है, कितने लोग बचे हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, सफदरजंग अस्पताल की तरफ से सोनम वांगचुक का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। अस्पताल का यह कहना है कि लगातार उपवास की वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो गई, लेकिन वांगचुक की स्थिति अभी स्टेबल है। मेडिकल बुलेटिन में यह कहा गया कि वांगचुक को आज सुबह 7:40 पर सफदरजंग अस्पताल लाया गया। 20 दिन भूख हड़ताल की वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गए हैं, लेकिन उनके सभी वाइटल्स स्थिर हैं। डॉक्टर्स की टीम लगातार वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग कर रही है। मिस्टर सोनम वांगचुक हमारे अस्पताल में आए थे आज सुबह लगभग 7:40 पे। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है। उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल। सोनम वांगचुक 20 दिन से आमरण अनशन पर थे। उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, यानी कि अगर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को जंतर मंतर से उठाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश मिला था। यह आदेश पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से आया था। हेडक्वार्टर से आदेश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी सुबह 5 बजे जंतर मंतर के पास इकट्ठा हुए, जिसके बाद डीसीपी नई दिल्ली ने सभी पुलिसकर्मियों को आगे की कार्रवाई के लिए ब्रीफ किया और फिर 7 बजते कुछ पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में सफेद चादर लेकर मंच के पास पहुंचते हैं। आला अधिकारियों का इशारा मिलते ही सभी पुलिसकर्मी जो कि सिविल ड्रेस में सफेद चादर लेकर वहां पर पहुंचे थे, वो सभी पुलिसकर्मी मंच पर चढ़ते हैं और पूरे मंच को सफेद चादर से ढक लिया जाता है। पुलिस ने सफेद चादर से मंच को इसलिए कवर किया ताकि जब पुलिस डॉक्टर्स की देखरेख में सोनम वांगचुक को अस्पताल शिफ्ट करे तो सोनम वांगचुक की वीडियोस बनाकर लोग वायरल ना करें। और इसके बाद 7:40 पर ही वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर इस वक्त वो एडमिट है। उनका ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कैसे 2 मिनट में वांगचुक का 20 दिन का आवरण अनशन खत्म किया, वो एक बार फिर आपको दिखाते हैं। आज सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस के जवान सफेद टी शर्ट पहने हुए सिविल ड्रेस में जंतर मंतर पहुंचते हैं। ज्यादातर पुलिसकर्मी सफेद टी शर्ट्स में थे और उनके हाथ में सफेद चादरें थी। और जिस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान मंच पर चढ़े, उसी दौरान 3 से 4 लोग भी सोनम वांगचुक के साथ मौजूद थे। मंच पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तेजी के साथ आगे बढ़ती है। पूरे मंच को सफेद चादर से कवर कर लिया जाता है और फिर भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक को उठा लिया जाता है। पास में ही एम्बुलेंस खड़ी थी। पुलिस ने सोनम वांगचुक को फौरन एम्बुलेंस पर बिठाया और वहां से सीधे उन्हें लेकर सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए। सोनम वांगचुक के हटते ही इस पूरे एरिया को पुलिस और आरपीएफ ने कवर कर लिया है और इस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो इस वक्त, उसमें से अभिजीत तिपके, वो इस वक्त अनशन पर बैठे हैं, लेकिन बाकी अब लोग वहां पर कम हैं। दिल्ली में कल कमिश्नर बदला और आज जंतर मंतर पर एक्शन हो गया। पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल क्यों भेजा, इसके पीछे के कारण भी आपको बताते हैं। दरअसल जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। अगर प्रदर्शनकारी सफदरजंग अस्पताल की तरफ जाते हैं तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को रास्ते में बैरिकेड लगाकर रोक सकती है। आमतौर पर दिल्ली पुलिस जब भी जंतर मंतर से किसी भी प्रदर्शनकारी को हटाकर अस्पताल लेकर जाती है तो वहां से नजदीकी ही आरएमएल हॉस्पिटल है, वहां ले जाया जाता है। लेकिन इस बार सफदरजंग अस्पताल को चुना गया। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। और
under medical supervision. That's it. Thank you. सोनम वांगचुक जंतर मंतर से हटा दिए गए। सवाल यह है कि अब वहां कौन बचा है? क्या मोदी विरोध का ये नया जंतर मंतर वाला प्रयोग लॉन्चिंग से पहले ही फ्लॉप हो गया और इस समय जंतर मंतर पर लेफ्ट छात्र संगठनों के सदस्य हर तरफ दिखाई दे रहे हैं? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले भी जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर पहले प्रदर्शनकारियों पर गुस्साई से स्याही भी फेंकी। किसी ने गुस्से में आकर प्रदर्शनकारियों पर स्याही फेंक दी, जिसके बाद जंतर मंतर पर जमकर हंगामा हुआ। तो ये तस्वीरें देखिए, अभिजीत दिपके जो कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख हैं, उन पर किसी ने स्याही फेंक दी। जैसे वो मंच से कुछ बोल रहे थे, सोनम वांगचुक को जब ले जाया गया उसके बाद अब मंच को कई लोगों ने टेक ओवर कर लिया है और उसमें अभिजीत दिपके वहां पर खड़े हैं और अभिजीत दिपके पर किसी ने आकर स्याही फेंक दी और जैसे ही उन पर स्याही फेंक दी जाती है वैसे ही वहां पर जो लोग मौजूद रहते हैं उस शख्स को पकड़ने लगते हैं, उस शख्स को मारपीट करने लगते हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में अब ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो लेफ्ट के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, या फिर कांग्रेस के लोग इस वक्त प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। और जैसे ही वहां पर स्याही फेंकती है वैसे ही दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह चौकन्नी हो जाती है। वहां पर माहौल ना बिगड़े उसके लिए दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ आरपीएफ भी वहां पर तैनात की गई है और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त वहां से उस शख्स को भी हटाया गया जिसने अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकी। तो ये तस्वीर एक बार फिर देखिए, जैसे ही अभिजीत दिपके वहां पर जो लोग मौजूद हैं प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उनको एड्रेस कर रहे होते हैं, माइक पर बोल रहे होते हैं और उसी वक्त कोई आकर अभिजीत दिपके पर स्याही फेंक देता है। दिपके को लेकर ये गुस्सा क्यों है? 20 दिन से वांगचुक भूखे प्यासे अनशन कर रहे थे, लेकिन अभिजीत दिपके इस दौरान क्या करते थे? जंतर मंतर के बाद वो कहां जाते हैं, कहां रुकते हैं? कुमार सोनू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। शनिवार सुबह जो है दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर पहुंची और सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में जहां पर 20 दिन से सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, हम आपको अब हकीकत बता रहे हैं कि आखिर उस वक्त सीजेपी चीफ अभिषेक दिपके कहां मौजूद थे। दरअसल जंतर मंतर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर रानी झांसी रोड है और उस रानी झांसी रोड पर एक जो है घर बना हुआ है जो कि 2nd फ्लोर पर है, जिसमें हम आपको अंदर जाके दिखाएंगे कि यहां पर जो है अभिजीत दिपके रुका हुआ है और ये जो घर है इसका एक रूम एक ऐप के जरिए, ऑनलाइन ऐप के जरिए जो है रेंट पर दिया जाता है। दरअसल ये अभिजीत दिपके का वो रूम है जहां पर जंतर मंतर पर दिन में तो अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो है यहां पर आते रुकते हैं। रात में आप देखें यहां पर जो है रेडीमेड चाय का बॉक्स, कोल्ड ड्रिंक, तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिली हुई हैं। इवन यहां तक कि जो वेट टिश्यूज होते हैं वो तक यहां पर रखे हुए हैं। ये उन्हीं का सामान है अभिजीत दिपके और उनकी टीम का, और इसी में जो है वो रुकते हैं रात में और यहीं पे जो है अगले दिन की रणनीति बनाई जाती है। दरअसल ये ऐप जो है एक ऑनलाइन ऐप है और इस ऐप के जरिए इस पूरे रूम को रेंट पर दिया जाता है। आप तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर है जहां पर जो है अभिजीत दिपके का जो रूम है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहां पर सिगरेट के पाउच भी जो हैं आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। ये एक पूरा जो है कहीं की कोर रूम है, यहीं से जो है सब चीजें तय होती हैं। ये इनका वॉशरूम और तमाम चीजें, और इसी आलीशान जो है फ्लैट के रूम में अभिजीत दिपके रात में आ जाते हैं। दिन में जो हैं वो लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शन में होते हैं ताकि जो सीजेपी का एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन जो चल रहा है उसको वो बल दे सकें। लेकिन रात में इस जो है फ्लैट के इस रूम में आकर वो आराम भी करते हैं और यहीं पर सोते हैं और सुबह होते ही जो है वो फिर एक बार जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। जब वो सुबह सोनम वांगचुक को पुलिस उठाने कर अस्पताल लेके गई, दरअसल उस समय भी जो अभिजीत दिपके हैं वो इसी कमरे में मौजूद थे और यहां पर पुलिस जो है पहुंची थी सुबह। फिलहाल अभिजीत दिपके इस वक्त जंतर मंतर पर है, लगातार उनका विरोध हो रहा है। एक महिला ने इस दौरान उनके ऊपर इंक भी फेंकी है।
दरअसल प्रदर्शनकारी 20 जुलाई को संसद की तरफ प्रोटेस्ट मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस से इसकी परमिशन नहीं मांगी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर संसद मार्च की परमिशन मांगी भी जाती तो मानसून सत्र की वजह से पुलिस इसकी इजाजत नहीं देगी। हालांकि प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि वो संसद मार्च करेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी क्या कह रही है वो आपको सुनाते हैं। अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हम एक थर्ड पार्टी लैब से दोबारा वो टेस्ट रिपीट करने जा रहे हैं बिना उनको दवाई देने के पहले, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वो यात्रा के लिए रेडी होंगे। और ये आंदोलन बाकी के बच्चों ने इंक्लूडिंग अभिजीत ने जारी रखा है और अगर सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा मंडे को। जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। 20 दिन से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे। जंतर मंतर सियासी टूरिज्म स्पॉट बना हुआ था। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पहुंचकर सियासत कर रहे थे। 16 जुलाई को अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और अब आज जब वांगचुक की तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया तो केजरीवाल को मोदी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने वांगचुक के साथ बदसलूकी की, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आज़ादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अगस्त 2011 के अन्ना आंदोलन वाले सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश में थे और इस पूरे विरोध प्रदर्शन को वो रामलीला मैदान वाले आंदोलन जैसा बड़ा बनाना चाहते थे। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने 2 मिनट में ही इस खेल को खत्म कर दिया। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये कह रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है, नौजवानों की बात सुन नहीं रही। पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। मॉनसून सत्र से पहले सोनम वांगचुक अब विपक्षी दलों के लिए सियासत का नया मुद्दा बन गए हैं। अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, ठाकरे, हर कोई वांगचुक की आड़ में मोदी सरकार पर अटैक कर रहा है।
उद्धव ठाकरे तो यहां तक कह गए कि वांगचुक छात्रों के भविष्य के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार है कि हिल ही नहीं रही है। बहुत ही निंदनीय ऐसी कृति सरकार ने की है। और जैसे मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन का संबंध रहा नहीं है, ना ही इन लोगों को जनता का ख्याल है और ना ही इन लोगों को प्रशासन करना आता है। जो भी युवा वहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वांगचुक जी वहाँ जो बैठे थे अनशन के लिए, क्यों बैठे थे? इसलिए बैठे थे कि नेट का पेपर, नेट की जो एग्ज़ाम थी वो ठीक तरीके से ये लोग ले नहीं सकते। और ऐसे धर्मेंद्र प्रधान में क्या ऐसी कौन सी खास बात है? इतने सारे युवाओं ने अपनी मतलब खुदकुशी की है। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही। 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष नीट, पेपर लीक जैसे मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इसी प्रयोग का हिस्सा है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल भेज दिया। ऐसे में अब कांग्रेस भी इसे बड़ा सियासी इशू बना रही है। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वांगचुक के अनशन से सरकार घबरा गई, सरकार ने घबराहट में ही ये काम किया। सरकार ने वांगचुक जी से कोई संवाद नहीं किया। जिन मांग को लेकर वो इतने दिन तक हड़ताल पर बैठे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनकी मांगों पर गौर करें। इस तरह की कार्रवाई कर कर ये दिखा दिया उन्होंने कि उनको परवाह नहीं जनता क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। वो सिर्फ जिस मुद्दे को लेकर वो बैठे हैं, जिस मुद्दे को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई पारदर्शिता हो, जवाबदेही तय हो और शिक्षा प्रणाली जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी तय हो। इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री, इस मांग को लेकर वो बैठे थे 20 दिन तक। बजाय उनसे कोई संवाद होता, डायलॉग होता, उनकी बात पर गौर करी जाती, जिस तरह उठाया उनको ले गए, वो डर गए थे, अब बैकफुट पर हैं, बौखला गए हैं। और सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम किसी आंदोलन को चलने नहीं देंगे। वांगचुक को लेकर विपक्ष के इन हमलों का जवाब मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान ने दिया। चिराग ने कहा कि विपक्षी दल सोनम वांगचुक के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रहे हैं। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर सरकार से कोर्ट तक सब चिंतित हैं, लेकिन विपक्ष इसे मौके की तरह देख रहा है। देखिए, अफसोस इस बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति को आपने वहां पे अनशन पे आपने बैठा दिया, जो दिन रात अपनी गिरते श्वास को लेकर चिंताएं सब में है। हम सब उनके श्वास को लेकर चिंतित हैं।